स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, वीडियो है नायला पाकिस्तानी का। नायला खान जो पत्रकार है, पाकिस्तान में वो पत्रकारिता करती है, यूट्यूबर है। और उन्होंने जो है भारतीय एलएसी पर फिर जो है पाकिस्तान ने जो एलएसी पर जो है सीज फायर था उसका उल्लंघन किया है। इस पे जो है वो पाकिस्तानी जनता से बात कर रही है और उनका राय पूछ रही है। तो आइए देखते हैं उनका राय क्या है पाकिस्तानी जनता का, फिर हम लोग जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आइए पहले हम लोग पहले वीडियो वॉच करते हैं, फिर करेंगे उस पर डिस्कशन। और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन है और अमेरिका भी कह रहा है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान को विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के हमले होने के चांसेस ज्यादा है। एक तरफ हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा रहे हैं, मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को दावत दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। जैसे मेरा ताल्लुक है साउथ वजीरिस्तान से। अच्छा। तो अगर बीइंग पाकिस्तानी इस तरह हालात हो चुके हैं कि हम पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के अंदर पंजाब से उधर तक लोग नहीं जा सकते इसी डर की वजह से। तो अमेरिका के लोग सिटीजन क्यों आएंगे, इंडिया से क्यों आएंगे? और तो पहले तो हमारे अपनी अनस्टेबिलिटी है मुल्क में कि हम अपनी आवाम में हमारे पूरे मुल्क में नहीं जाते। और दूसरी बात अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनकमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं हमारे पाकिस्तान के अमन को वगैरह पीस को। तो ये है कि इसको भी अनस्टेबल करने के लिए एक स्टंट माना जा सकता है इंडिया की तरफ से। तो कह रहे हैं दहशतगर्दी और बढ़ने के चांसेस है। बड़े हमले तो हो रहे हैं, अब छोटे हमले और तेज हो जाएंगे। और अमेरिकन को कह रहे हैं पाकिस्तानी गैदरिंग में तो जाना नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें वहां पे लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। अभी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ है, गणेश जो है पंडाल सजे, लाखों लोग डेली उनके रोड्स पे निकलते हैं। इंडिया के लिए तो अमेरिका ऐसी बात नहीं बोल रहा। एक ऐड करूंगा कि आपने क्या है ना कि अमेरिका ने मना किया अपने सिटीजन्स को। हमारे जो, अगर आप मेरी बात चला सकें तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आर्म सोल्जर से मिलने जाते हैं ना एलओसी पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आर्म सोल्जर होते हैं ना उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला वो उसको ना शूट करते, जिस तरह हम देखा 2012 में गवर्नर पंजाब को मारा गया था किसी और इशू पे। तो ये हालात है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते। देखिए ये भाई साहब जो बातें की हैं, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? पूरे पाकिस्तान तो ऐसे ही बेगर कपड़े का फिर रहा है। आपका जो है प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था हम कपड़े बेच देंगे और आप लोगों को आटा देंगे, रोटी देंगे। तो आप तो पूरे तरह से पाकिस्तान को लंघे ही कर रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पे उन्होंने बात किया है कि जब भी एलएसी का दौरा उसका आर्मी चीफ जब करता है तो वहाँ पे जो जवान सिक्योरिटी में रहते हैं उनका जो है असला गोली बारूद जो है ले लिया जाता है। नहीं तो पता चले वो अपने ही आर्मी चीफ को जो है पाकिस्तानी सेना निपटा दे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। और दूसरी तरफ हम लोग भारतीय देखिए, जब भी हमारा आर्मी चीफ का कहीं भी एलएसी का दौरा हो या कहीं का भी दौरा हो, उल्टा जितने भी हमारा सैनिक है वो सबको लोडेड कर दिया जाता है कि परिंदा नहीं पर मार सके। हमारे आर्मी चीफ के ऊपर से किसकी मजाल है कोई परिंदा ऊपर सर के ऊपर से निकल जाए। इतनी चौकन रहते हैं हमारे आर्मी और इतनी वफादार रहते हैं। याद है वो घटना जो क्या बोलते हैं चाइना और भारत का जो कुछ दिन पहले जो है गुत्थम गुत्थी हुई थी। हमारे जो उनके जो हेड थे, उनके हेड को जो है उन्होंने चाइनीज ने मार दिया था और रिटेलिएट में भारतीय सेना ने उनके 50 चाइनीज को जो है निपटा दिया। ये जज्बा है हमारे भारतीय सेना में। और पाकिस्तान का देखिए, ये भाई साहब खुद बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी है और ये खुद बोल रहे हैं कि जब भी उसका जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा होता है तो जितने भी सिक्योरिटी में सेना होता है पाकिस्तानी, वो सबका गोला बारूद ले लिया जाता है। अरे भाई पूरे तरह से आप कपड़े उतार दिए हो पाकिस्तान को, क्या कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर करेंगे। हमारे अगर 6 आर्मी चीफ की बात करें तो 5 मुल्क से बाहर हैं। मुल्क से बाहर हैं।
तो अब अमेरिका तो फिर सही कह रहा है, वो बाकी सिटीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज है अपने सिटीजन को जो है वो वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपने महफूज रहना, उन एरियाज में नहीं जाना जहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हालात ख़राब हैं। चलो मान लिया कि हमने पहला हमला किया, सीज फायर की जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, अब इंडिया भी बदला लेगा क्या? इंडिया तो बदला नहीं लेगा, पता नहीं लेगा, यानी इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज डेट पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर लें, 2025 में होनी है, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा वो चैंपियन ट्रॉफी। आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री। तारीख उठाएं, बलोचिस्तान में पहले भी होता रहा है, वो हमारा सरहदी इलाका है, वो उसके कुछ हालात ऐसे हैं, मादनियात वहाँ पे बेशुमार है, तो इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना वो चाहती नहीं है कि कभी वहाँ पे जो है ना सुकून आए और पाकिस्तान उसको यूज़ करे। हाँ। तो ये होता रहा है, छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके पैदा जो है ना सुनाया जाता है, बनाया जाता है। आप देखें कि एक सिचुएशन बनाई गई कि बलोची और पंजाबी की, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। BLA ने सब कुछ किया, ठीक है, वो BLA कौन है? बलोच लिबरेशन अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने किया। अगर चंद लोगों ने कोई ऐसा BLA बलोच लिबरेशन आर्मी है। आर्मी देखिए साइला जो है इनको करेक्ट किया, और एक ही देश में पाकिस्तान अगर मान के चले बलूचिस्तान को मानता है, हालांकि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अगर पाकिस्तान उस पर अवैध भी कब्जा कर रहा है तो एक ही देश में दो आर्मी कैसे हो सकता है? पाकिस्तानियों, तुम ये फैक्ट हमें समझाओ, कम से कम हम कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि एक ही देश में दो आर्मी कैसे हो सकते हैं? एक देश में 4 स्टेट हो सकते हैं, 4 स्टेट पुलिस हो सकता है, लेकिन आर्मी 2-2 3-3 कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास TTP जो है वो बोलता है हम अलग आर्मी है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है BLO वो बोलता है हम अलग आर्मी है, और तुम्हारा जज्बा वाला पाकिस्तानी क्या बोल सकते हैं उसको, सेना बोले क्या बोले, सिलेंडर सेना 93,000 एक साथ सिलेंडर कर दिए। इसके लिए अब तुम लोग बोलते हो कि पाकिस्तानी सेना में जज्बा है, ये है वो है। हमको नहीं आज तक समझ में आया जो क्या फैक्ट है। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। है, वो अफगानिस्तान नहीं नहीं, वो उसकी जो है ना अफगानिस्तान बेस है वो। हाँ। अफगानिस्तान इंटरनेशनल कुव्वतें कभी नहीं, इंडिया तो खास तौर पे कभी नहीं चाहेगा। कैसे चाहेंगे पाकिस्तान में सुकून हो? अगर मैच हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। आइंदा से इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने सुकून से करा दिया। हाँ, आइंदा टीमें आएंगी तो पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, कारोबार भी आएगा। तो अरे सर, आप अगर कुछ भी करवाओ नहीं करवाओ, उसको भारत से क्या लेना देना है? आप खुद सेक्योर हो वहाँ पे। आम दिन आए दिन जो है हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है, बम ब्लास्ट होता है, कुछ होता है। तुम्हारा आर्मी तो आपका अभी कुछ पिछले वाला जो बंदा आया था उन्होंने ही बताया क्या तुम्हारा आर्मी चीफ ही मतलब क्या बोलते हैं सिक्योर नहीं है, वो क्या दूसरे को सिक्योरिटी देगा भाई? इस फैक्ट पे तुम लोग क्यों नहीं बात करते हो? अपने आप को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग? दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाते हो, ये नहीं चाहता वो नहीं चाहता, मान लेते कि हम नहीं चाहते, इसका मतलब क्या तुम क्या 0/0 हो? कहाँ गई जज्बा तुम्हारी? कहाँ गई इतने बड़े, तुम बोलते हो कि इतने बड़े हमारे फौज है, इतने लाख का हम भी फौज रखे हैं, कहाँ गई वो सब? क्या सर आप भी बगैर फैक्ट के बात करने लगते हैं आप लोग। आइए दोस्तों ये वीडियो कोई नहीं चाहेगा। तो ये मसले मसाइल इनकी वजह से है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। एक दो मामला होते हैं, होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। आपने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कब होगी? लड़ाई में तो 78 साल होने वाले हैं। दोस्ती तो ये नहीं पॉसिबल हो सकती, कभी नहीं हो सकती। नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं, दोनों तरफ की सियासत इसी बेस पे चलती है ना। हाँ। कि उनकी सियासत भी इसी बेस पे। आप देखें कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी बिल्कुल ही पाकिस्तान को पहले निकाल दिया गया था, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था। उनका जो एक वजीर दफा है वो कहता है कि अब पाकिस्तान का किस्सा खत्म हो गया है, लेकिन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे सियासत भी इस बेस पे हो रही है कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे सियासत इस बेस पे हो रही है, तो ये सियासत करने के लिए प्रोपोगंडा हमेशा से होता रहा है। मतलब कश्मीर सियासत का एक घर बन चुका है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान और इंडिया के बीच छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मुआहिदा एग्रीमेंट हुआ आज तक कभी पूरा नहीं हुआ, और हर कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है सबसे पहले पाकिस्तान ने तोड़ा है। तो क्या ये सीज फायर भी हम तोड़ देंगे जिससे अमन है बॉर्डर पे? पाकिस्तान ने तोड़ा, ये तो हमेशा से एक बयानिया बनाता रहा है कि पाकिस्तान ने तोड़ा या इंडिया ने तोड़ा। हालांकि दोनों तरफ से आपने देखा नहीं, वो पहले हमला हुआ पाकिस्तान में गालबन 2019 में हुआ था, जब उनका एक पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, बालाकोट स्ट्राइक। हाँ बालाकोट में हुआ था। तो ये दोनों तरफ से होता है। वो तो पाकिस्तान तो नहीं गया था ना उधर, वो आया था ना, वो तो एक अरे सर, आप अभिनंदन का बिन कमाल अभिनंदन का बात कर रहे हो। हम लोग
छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि हाँ मेरा अभिनंदन आपके पास गया था, और क्यों गया था वो आपको भी पता है। आपका F-16 को जो है मार गिराया और उसके बाद उनका प्लेन जो है क्रैश कर गया, तो तुम्हारे इधर चला गया, और हम लोग कैसे उसे ले आए 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में। तुम्हारे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में जो बोल रहे थे, कांपे टांगे कांप रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग छुपाते नहीं है, हमने एयर स्ट्राइक किया था, और तुम्हारा जब क्या बोलता है पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स जो भारत के अंदर घुसने की कोशिश की, उसके जवाब में हमारा अभिनंदन जो है तुम्हारा F-16 को गिराया, और उसी दरमियान उनका जो है क्या बोलते हैं प्लेन क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की तरफ गिर गया, ठीक है। तो हम छुपाते नहीं है, हम जो बोलते हैं बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं। सबूत था, आवाम के सामने था, पूरी दुनिया ने देखा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तोड़ता रहा है? ये दोनों तरफ से होता है। दहशतगर्दी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? तो बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान देख ले, उन्होंने कश्मीर वाली साइड पे भी कह दिया, क्योंकि इंडिया ने भी आज कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है ना हमारे जवानों के ऊपर LOC के ऊपर जो है ना हमला हुआ है। मैं तो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पार्लियामेंट स्टेबल होगा, पार्लियामेंट में पॉलिसीज मुरतब होंगी, पॉलिसीज मुरतब होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होंगी। हमारा पार्लियामेंट ही वो आपको ये पता है कि वो है कि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हम इतने डाइवर्ट हो गए उस तरफ कि जो रियल इश्यूज है उनकी तरफ हम बिल्कुल जा ही नहीं रहे। हम तो इंडिया को कह रहे हैं पाकिस्तान और यहाँ पर अमन है, हम तो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है हमारी आर्मी पे हमले कर रही है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? एक तरफ हम इंडिया से दोस्ती की बात करें, अभी SCO की मीटिंग का लेटर भेजा उन्हें, कभी कहते हैं उनका जहाज इधर से गुजर गया, एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर है इंडिया कह रहा है कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी का तो अभी इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं उनको तो हमें पता नहीं है खिलाफ वर्जी किसने की है। हाँ। लेकिन अगर इंडिया इस चीज़ का दावा कर रहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है, तो इंडिया को ये चीज़ प्रूव करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में कि ये चीज़ थी और इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है। ठीक हो गया, हाँ प्रूफ तो होने। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ने के जो है चांसेस ज्यादा हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की एडवाइजरी कह रही है कि जितने भी अमेरिकन सिटीजन है पाकिस्तान न जाए। स्पेशली उन्होंने बोला बलोचिस्तान और बॉर्डर वाली साइड पे तो बिल्कुल भी ना जाए। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये तो दरअसल गलत अफवाहें फैल रही है, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। बलूचिस्तान जैसे मेहमान नवाज सूबा और मेहमान नवाज जैसे लोग तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं। बलोचिस्तान तो बहुत अच्छा है, बलोचिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बलोचिस्तान का सूबा बहुत अच्छा है, लेकिन जो बलोचिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे पंजाब पे अटैक किया गया, पंजाबियों पे, आर्मी पे अटैक किया गया, ये खबरें तो दुनिया में घूम रही है। वो डर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान ना हो। वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत अफवाहें फैल रही है, एक नफरत फैला रहे पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबे में, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान, सिंध और कश्मीर के दरमियान एक गलत अफवाहें फैला रहे, नफरत फैला रहे। अदरवाइज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, अरे सर, बेशर्मी का भी एक हद होता है। कितने बड़े बेशर्म हो यार तुम लोग, समझ में हमें नहीं आता है। BLO जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुम्हारा 130 जो है पाकिस्तानी सेना के जवान को निपटा दिया, सर कलम कर दिया, और तुम बोल रहे हो कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तुम्हारे ही खबर के अनुसार जो है 10 सिविलियन को जो है BLO ने निपटा दिया, तुम बोल रहे हो कोई खबर नहीं है। तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया के जो न्यूज है उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ग्वादर पोर्ट को जो है उड़ा दिया, तुम बोल रहे हो ऐसा कोई सीन नहीं है। कितने दोगलेगिरी करते हैं आप लोग, पता नहीं कौन से नशे करते हो, हमें ये बात आज तक समझ में। वैसे भी तुम्हारे जो आर्मी को निपटा दिया, तुम लोग इंसान के लायक हो कहाँ? सागर पाठी को जैसे निपटाते हैं ना, वैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं 130 ही निपटे हैं, 2000 2 लाख भी निपट जाए तो तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है? इंसानियत तो है नहीं, क्या बात करते हैं आप? ये जो खबरें आ रही हैं कि इतने सोल्जर्स पे अटैक हो गया, इतने पंजाबियों को मार दिया, अफवाह है? ये फ्री प्लानिंग है, इस तरह की प्लानिंग हो रही है, लेकिन मेरे अंदाजे में अमेरिका क्यों कह रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने वाली है? मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं कह रही, ये यहाँ के लोग मेरे ख्याल से इन चीजों को नहीं, अमेरिका कह रही है। मैं तो चैनल पे अमेरिका का सोर्स भी चलाऊंगी जिससे आया है, लेकिन इस तरह का मुझे कोई अंदाजा नहीं। अमेरिका जो ये बोल रहे हैं इस बारे में, उनकी खबर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गर्दी बढ़ती रहेगी। बात करेंगे कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की है, फायर्स यहाँ से चलाए हैं, कुछ इंडियन आर्मी बॉर्डर फोर्सेस भी जो है वो जख्मी हुई हैं,
क्या लगता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर के नाम पर जंग करेंगे, नहीं या लग फिर फायरिंग बॉर्डर के आर पार होगी और फिर हजारों कश्मीरियों की जाने जाएंगी? ये तो जब भी इनके यहाँ इलेक्शन होती है ये लोग तो इसी चीज़ पे अटेंशन जो इनका वो है ना प्रेसिडेंट, इसी चीज़ पे वो इलेक्शन गेन अटेंशन गेन करता है, उसी चीज़ पे इलेक्शन जीत जाता है। ये तो साफ बात है, हर दफ़ा यही होता है। और जहाँ तक रही ये मुल्क में अनस्टेबिलिटी की बात, तो बात ऐसी है कि हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा चोर है, पहले मैं फिर ये और फिर तीसरा। हाँ। जितना जिस बंदे की वस होती है उतना ही वो मारता है। हाँ, अगर ठीक हम है। फ्रिज वाले के पास सही फ्रिज ले जाएं वो कुछ ना कुछ निकाल के, तो ये सब तो होना ही है। हाँ, इसके शरिया ला आ जाएगा तो फिर आपको भी जो है प्रॉपर फिर हाँ बताऊंगा, अगर आप शरिया ला चाहते हैं तो अफगानिस्तान में वो ऑलरेडी नाफिज है। जरा वहाँ पे महीना रह के आओ जरा। तो आपको फिर बताएंगे कि ये इस तरह के आप ऐसे गेटअप कैसे आते हैं? जरूर चलो जरूर। इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले। क्या पाकिस्तान के बीच साइन हुआ कि सीज फायर है, ना वो फायर करेंगे ना हम फायर करेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है, ये पैक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर से कश्मीर में वही हालात गड़बड़, ना इधर अमन ना उधर। बात ऐसी है कि पाकिस्तान मुझे उस स्टेज पे लगता तो नहीं है कि इंडिया का मुकाबला करेगा, क्योंकि इनके जितने जो एटम बम है सब वो सिर्फ दिखाने के हैं। जहाँ पे मुसलमानों पे इतने वो हो रहे हैं वहाँ तो ये कुछ नहीं कर रहे, हाँ, खामोश फलस्तीन पे तो एटम इतने जुल्म हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, खामोश बैठे हैं सारे। के लिए चाहे वो उनकी आर्मी है या हमारी आर्मी है, इन बेचारों के तो जवान शहीद हुए हैं, हमारे बेटे हमारे भाई जो है वो शहीद हुए हैं। तो नुकसान क्या हुआ है कि सियासतदानों ने अपनी सियासत की है, जवान शहीद हुए हैं। आर्मी उनकी हो या इनकी हो, माओ के तो बेटे हैं ना दोनों ये इंसान है, सबसे पहले बोले इंसान है, हमें इंसानियत को देखना होगा ना कि अपनी सियासत को। वहाँ अगर कोई जवान उनका जो है शहीद होता है या यहाँ शहीद होता है, हम ये नहीं देखते कि उसका रिलीजन क्या है, लेकिन अफसोस की बात है माँ ने अपना लाल तो खोया है ना। माँ ने लाल खोया। आपने देखा ना अरशद नदीम के मामले में, देखा है ना वो जो ओपोनेंट था उसकी वालदा ने क्या कहा, वो भी मेरा बेटा है। नीरज चोपड़ा की माँ हाँ, वो भी मेरा बेटा है। तो यार माएँ नहीं चाहती कि हमारे बेटे लड़ें, ये सियासतदान चाहते हैं कि हमारे ये नौजवान लड़ें, मरेंगे कितनी बड़ी हमारी ख्वाहिश है सियासत। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन पैदा हो जाए, ना इधर से कभी किसी की जान जाए और ना उधर से। हमारी ख्वाहिशात मानी रखती हैं तो आप बताएं कहाँ पे रखती हैं हमारी ख्वाहिश। अगर हमारी ख्वाहिश सुबह वापस आएंगे तो क्या हालात होंगे, आप सोचे ना। जन्नत वाले नजारे जन्नत वाले नजारे होंगे तो हर कौन बंदा चाहेगा? पैसे गिन रहा होगा बैठ पैसे के। के वो नहीं, आप वो तो नहीं कह सकते कि रातों रात सब ठीक हो, लेकिन एक टाइम लगेगा। साहिला, लेकिन एक चीज मैं मतलब फैक्ट जो है आपके हिसाब से देखा हूँ कि पाकिस्तान का जो पैसे वाली बात है ना वो हर कोई करता है। आपका आर्मी चीफ भी पैसा देखता है, आपका प्रधानमंत्री भी पैसा देखता है, मगर कहीं से भी मिले कर्जा ही सही, पैसे आने चाहिए। देश बेच दो, माँ बेच दो। और आप भारत, आपका जो जज्बा जो कम हुआ है ना पाकिस्तानियों का थोड़ा बहुत, वो जो डगमगाया है वो पैसे के लेकर ही डगमगाया है। जो भारत से अगर दोस्ती हो जाएगा तो पैसे आएंगे, बाकी अदरवाइज आपके पास भाईचारा का दिल का है, मन का है, समझे ना, नहीं है उसमें। पर जब दोनों रूट्स बनेंगे ना, एक रूट्स बनेंगे, लिंक्स बनेंगे। बरादराना सिस्टम चलता है तो फिर ऐसे होगा ना। पंजाब एक होना है, सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ है पंजाब एक होना है, तो कितने मामलात हमारे एक जैसे होंगे। प्रूफ आएंगे तो उसकी बिना के फिर हम कह सकते हैं कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी किसने और की ये है। होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, जब से सीज फायर हुआ है तो कश्मीर के बॉर्डर के दोनों तरफ जो विलेज हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा जो है सेव हुई है। अगर देखो, ये भी हमारे रीजन्स हमारे कल्चर तकरीबन सारे सेम है, तो इस एरिया में फिर एरिया भी है कि एक बॉर्डर लाइन से कुछ भी नहीं होता। हमारे कल्चर, हमारा रहना सहना, उठना बैठना, भले मजहब हमारे चेंज मुख्तलिफ हो, लेकिन ये है कि हमारा रहन सहन, उठना बैठना, कल्चर सब कुछ सेम है। तो इस तरह की चीज़ों से जो हालात ख़राब हो जाए, साथ जो रिहायशी हैं, करीबी लोग हैं, ये ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। पहले क्या समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है, क्या इंडिया जो है अपनी टीम्स को भेजेगा? क्योंकि अमेरिका तक ने बोल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में दहशतगर्दी बहुत बढ़ने वाली है। दहशतगर्दी के वाक़यात तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गए हैं कुछ दिनों से, कुछ नहीं बल्कि कुछ सालों से। तो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बार बार रख रहा हूँ, मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही मुल्क में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हेलो फ्रेंड, मैं उषा। दोस्तों, ये वीडियो समाप्त हो गई लगभग, और सहला जाते जाते जो है हम आपको एंड जो आपने सवाल उन बंदे से ने आपने किया कि पाकिस्तान में जो है क्या क्रिकेट टीम आएगी, जी नहीं, इस स्थिति में अभी पाकिस्तान नहीं है जो कि वहाँ पे कोई बड़े इवेंट कराया जाए, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को खबर को कवर करती हैं। आए दिन कुछ न कुछ घटना होता है, बीएलओ
बलोच लिबरेशन आर्मी वहाँ पे इतने ज़्यादा पंजा गड़ा चुकी है कि आपका आर्मी जो है वो उनके सामने फेल हो जाता है। हाल ही की घटना है जिसमें 130 जवान आपके जो सब मारे गए हैं, उसमें बीएलओ ने 20 घंटा तक जो है उन लोगों का कुटाई किया अच्छे से, समझे। तो और उन्होंने जो है वार्निंग भी दी है कि अगर कोई भी ऐसा ही बड़ा अगर ये हुआ तो हम उस पर जो है हमला करेंगे। टीटीपी ऑलरेडी आपको मार कुटाई कर रही है। तो इस स्थिति में जो है क्या बोलते हैं 110% जो है आपका पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो कम से कम भारत तो बिल्कुल नहीं जा रही है एशिया कप खेलने पाकिस्तान के अंदर। ये बात आप गांठ बंद करके रख लीजिए, ठीक है। और इसका जिम्मेदार आप दूसरे को नहीं मानिए, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ठोकिए। ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके जो आतंकवाद है जिसे आपने दूध पिलाया है वही है, ठीक है। वो आज आपके नाक बन करके फन उठा करके डस रहे हैं आपको। बाकी दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।